तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज को हमारा जो टॉपिक है वो है एसेलरेशन। एसेलरेशन के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो है तेज़ी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एसेलरेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको वेलोसिटी को समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या है। अगर आपको वेलोसिटी आती है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता वेलोसिटी के बारे में तो यहाँ पर चैनल पर मेरी ऑलरेडी वेलोसिटी की वीडियो पड़ी हुई है, वो आप सुन लीजिएगा। एसेलरेशन तो फिर आपको जो अच्छा समझ में आएगा। अब एसेलरेशन किसे कहते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से। ठीक है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे क्या कहते हैं, एसेलरेशन कहते हैं। अगर आप पर यूनिट टाइम नहीं कहना चाहते, आप डेफिनेशन में नहीं लिखना चाहते, तो आप स्टूडेंट्स ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज। ये जो रेट वर्ड है, ये रेट वर्ड हम तब लिखते हैं जब हम पर यूनिट टाइम नहीं लिखते। रेट का मतलब या पर यूनिट टाइम दोनों का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आए, तब्दीली आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भी हम उससे क्या कहते हैं, एसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें जो चेंज वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इस चेंज का क्या मतलब है। यहां भी देखें मैंने चेंज लिखा है, यहां भी देखें मैंने चेंज लिखा है। ठीक है, तो इस तब्दीली का क्या मतलब होता है। तब्दीली के बेटे दो मतलब होते हैं। तब्दीली का मतलब होता है यहाँ चीज़ इंक्रीज हो रही है, यहाँ चीज़ आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, मैक्सिमम, या फिर हम कहेंगे डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, मिनिमम होना। ठीक है, ओके जी। किसी भी बॉडी की, अब थर्ड डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज। किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, कम हो या ज्यादा हो। तो लाजिम बात है, जब वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी तो हम अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि वेलोसिटी में क्या आया है, चेंज आया है। ठीक है, ओके जी। फर्ज करें आपके सामने एक जबरदस्त किस्म की मैंने फॉरेन कंट्री से कार खरीदी है और मैं इस कार के अंदर एक स्ट्रेट रोड पर जा रहा हूं। जब मैं कार मैंने स्टार्ट की तो पहले मेरी गाड़ी की जो रफ्तार है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रफ्तार को बढ़ाता हूं, उसके बाद मेरी रफ्तार हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद मेरी रफ्तार हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मेरी बॉडी की जो वेलोसिटी है, मेरी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। मगर कौन सा चेंज आ रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। तो अगर रफ्तार बढ़े या रफ्तार कम हो तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर क्या पैदा हुई, एसेलरेशन पैदा हुई, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। और जब चेंज आएगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो लाज़िम बात है इसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए तो हम उसे क्या कहते हैं, एसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ओके जी। उसके बाद एक नोट है, बहुत ही बेहतरीन बात लिखी हुई है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। क्या कह रहा है, Acceleration is produced due to the change. Acceleration पैदा होती है due to change, जब तब्दीली आती है। जब तब्दीली आती है, हमने अभी पढ़ा कि acceleration किसे कहते हैं, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में क्या आए, चेंज आए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि acceleration पैदा तो होती है, मगर पैदा किसकी तब्दीली में आने की वजह से होती है। तो वही बात कह रहा है कि 3 वजूहात से होती है। नंबर 1, the magnitude of the velocity, the magnitude of the velocity change, या तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो। आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपकी जो वेलोसिटी होती है, आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी है, आपकी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कहूंगा तो होगी वो स्पीड, और अगर डायरेक्शन इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ ऐड कर दूंगा तो वो चीज क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो क्या कह रहा है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो पैदा होती है 3 चीजों में तब्दीली आने से। नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी चेंज,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो। अब आप देखें, फर्ज करें आपके पास एक गाड़ी है और आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। पहले आपकी रफ्तार है 0 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड। आप देखें आपका डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट। आपका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तब भी हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर क्या पैदा हुई है, एक्सेलरेशन पैदा हुई है, ठीक है। जब वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी में क्या है, चेंज आया। देखिए ना, वेलोसिटी की क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना। ओके जी, फर्ज करें अब आप देखें ये वाला टर्न देखें आप, ठीक है। अब देखें इसमें पहले इसकी रफ्तार क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 6 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 8, उसके बाद 10। टर्न है, हल्का है। ड्राइवर ने क्या किया, उसने सोचा टर्न तो है, मैं इजीली टर्न कर जाऊंगा, मैं अपने आस्ते आस्ते अपनी स्पीड को ना बढ़ाता हूं। तो आप देखें मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो स्लोली स्लोली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आए तब भी वेलोसिटी जो है आपकी चेंज होगी, ठीक है। ओके जी, तो वही बात इतनी मैंने लिखी है कि वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैदा होगी। जब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, जब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, सिर्फ डायरेक्शन, देखिए सिर्फ डायरेक्शन अगर चेंज कर दूं मैं, ठीक है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन चेंज होगा तब भी इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी। या फिर क्या कह रहा है, बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल बी चेंज। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, ठीक है। ओके जी, इसमें देख लें आप कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और साथों साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तब भी हम कहेंगे एक्सेलरेशन पैदा होगी। और इसमें देखें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तब भी हम कहेंगे कि क्या पैदा हो रही है, तब आपकी क्या पैदा हो रही है, तब भी आपकी एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, ठीक है। ओके जी, एक और चीज देख लें कि इसमें इस दो केस हैं। एक गाड़ी जो है वो पहले स्टार्ट हुई, पहले रफ्तार 0, उसके बाद 2, उसके बाद 5 और उसके बाद 10। अचानक कोई चीज आगे आ रही है या उस बंदे को जो है वो गाड़ी को रोकना है, तो उसकी रफ्तार 10 थी, आहिस्ता आहिस्ता 3, 2 और 0। अब इस केस में देखें कि वेलोसिटी का क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस केस में भी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आए तो हम क्या कहेंगे, बॉडी के अंदर क्या पैदा हुई है, एक्सेलरेशन पैदा हुई है, ठीक है। और इसमें तीसरे वाली बात हो रही है, बोथ मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की तो यहां पे मैंने जिक्र नहीं किया। बहरहाल ये दो बातें बेटा, तीन बातें जो है वो ध्यान में रखिएगा कि अगर वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगी। अगर मैथमेटिकली एक्सेलरेशन को बयान करना चाहें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन को हम कैसे बयान करते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, जब वेलोसिटी में क्या है, चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। तो एक्सेलरेशन के लिए ए, एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दुनिया में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर हम उसे कहते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जिन चीजों को डायरेक्शन की, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दूं, वजन है, ठीक है। आपने फर्ज करें मुझे किसी ने कहा कि आपका जो है वजन कितना है, मैंने कहा कि मेरा वजन 50 किलो है, तो मुझे कोई कहेगा कि आपके वजन का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। तो वजन के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, टाइम के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपको बुखार होता है और आपको डॉक्टर के पास गया, आपने डॉक्टर को कहा मेरा बुखार चेक करें, डॉक्टर ने कहा आपको 103 बुखार है, ठीक है। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे किस तरफ बुखार हुआ है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। इसका मतलब टेम्परेचर के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वो चीजें जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती हम उसे स्केलर कहते हैं, और जिन चीजों को डायरेक्शन की जरूरत होती है हम उसे वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ओके जी, तो एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी और वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सेलरेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। आप वेक्टर क्वांटिटी है, एरो आप ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। चेंज के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं, ठीक है। ये डेल्टा आ गया, ये एक लैटिन वर्ड है। ओके जी, वेलोसिटी के लिए वी आ गया, टाइम के लिए स्मॉल टी आ गया, ये इसका फार्मूला बन गया।
और एक्सेलरेशन आपकी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। ओके जी, मजीद आगे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं। उसके बाद दोबारा देखें, अगर मैं इसको बयान करना चाहूँ कि मजीद दूसरे अल्फाजों में कि चेंज कैसे मालूम करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज कैसे आया। फर्ज करें आप किसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, ठीक है, आप इस पॉइंट पे खड़े हैं जिस पॉइंट का नाम है फर्ज करें ए, और आपको इस पॉइंट पे जाना है जिस पॉइंट का नाम है बी। जब आप यहाँ पे होंगे तो आपके अंदर कौन सी रफ्तार होगी? इनिशियल। और जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपके पास कौन सी रफ्तार होगी? फाइनल। क्योंकि यहाँ पे आपके पास रफ्तार कितनी होगी? 0। और आगे गए जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रफ्तार क्या होगी? चेंज होगी। ओके जी, फर्ज करें आप ए से लेकर बी तक आए। जब ए पर थे तो वेलोसिटी कौन सी थी? इनिशियल। जब यहाँ पे थे तो फाइनल। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी में चेंज आया है, बिल्कुल आया, इनिशियल से फाइनल हुई। ये चेंज मालूम करें तो चेंज मालूम कैसे करते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। फर्ज करें मैं आपको कहूँ ये पेन है, ये पेन जो है ये मैंने 20 रुपए का खरीदा है। आपने कहा कि मुझे ये पेन दे दें, मैंने कहा मैं 100 रुपए का दूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे फायदा कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। इसी तरह आपकी वेलोसिटी अगर चेंज हुई, अगर आप चेंज मालूम करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है वो कैसे मालूम करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज के लिए आ गया डेल्टा, वेलोसिटी के लिए आ गया वी, और उसके बाद अगर फाइनल वेलोसिटी की बात की जाए तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या आ गया? वी एफ, माइनस का माइनस सेम, इनिशियल वेलोसिटी के लिए आ गया वी आई, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, पीछे हमने फार्मूला क्या बनाया एक्सेलरेशन का? डेल्टा वी ओवर टी। तो डेल्टा वी की जगह क्या पुट करेंगे? वी एफ माइनस वी आई, ये आ गया वी एफ माइनस वी आई। और नीचे कौन था? टी, ये आपका टी सेम, ठीक है। अब हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो वेलोसिटी, हमें पता है कि वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। और नीचे कौन है? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो सेकेंड को सेकेंड के साथ मिलाएंगे, एक बरादरी वाले बंदे मिलेंगे। जब हम सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर का मीटर सेम, सेकेंड को सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड को मजीद ऊपर लेके जाएं, सेकेंड के ऊपर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, अगर नीचे से कोई वैल्यू ऊपर जाती है तो नेगेटिव बन जाती है, मगर वो वैल्यू नेगेटिव नहीं बनती, उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो ये प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। अगर मजीद इसका सीजीएस यूनिट निकालना चाहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। अगर वो यूनिट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने क्या बनाया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। ओके जी, मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका सीजीएस यूनिट निकालना चाहते हैं तो मीटर किस में चेंज हो जाएगा? मीटर की जगह कौन आ गया? आपका सेंटीमीटर आ गया, और सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर सेम, क्योंकि टाइम कभी भी चेंज नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर में हो गया। सीएम किसकी फुल फॉर्म है? सीएम मींस सेंटीमीटर, और एस कौन है? सेकेंड, और ये स्क्वायर का स्क्वायर सेम। इसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सेकेंड को ऊपर ले जाएं, ये चीज बन गई। अगर आप इसका एफपीएस यूनिट बनाना चाहते हैं, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, या फिर कहेंगे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। ओके जी, तो अगर आप इसे एफपीएस में चेंज करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाएगा? फीट में या फुट, जो कहें आप। सेंटीमीटर की जगह फीट आ गया, और सेकंड का सेकंड सेम रहेगा। इस सेकंड को ऊपर ले जाएं तो वो चीज बन गई, ठीक है। ओके जी, उसके बाद कुछ अहम बातें हैं, ये आप लोगों को चीजें याद करनी है, कुछ अहम बातें। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? क्या कह रहे हैं? नोट 2 करोड़ रुपए का नोट है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेज, अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, देन द एक्सेलरेशन विल बी नोन एज पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कौन सी एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजेज, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, मिनिमम हो रही है, तो हम कहेंगे उस बॉडी के अंदर कौन सी एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन, या फिर कहेंगे डिसएक्सेलरेशन। जैसे देखें, इसका मैं एक छोटा सा मिसाल आपको दूं। जिस तरह देखें, ये वाली जो रफ्तार है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो रफ्तार है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे ये कौन सी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। नीचे वाली देखें कि आपकी जो वेलोसिटी है वो स्लोली स्लोली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है ना, तो इसको कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, या फिर कहेंगे डिसएक्सेलरेशन। ठीक है, ओके जी, मजीद आगे चलते हैं। ओके जी, फिर कह रहा है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी पीछे मैं बता के आया हूं। ओके जी, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे मालूम करें। फर्ज करें कि आपके सामने एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक है और वो मूव कर रहा है। अब देखें ट्रक जो है वो आगे जा रहा है, ट्रक जो है वो आगे जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो आगे है। फर्ज करें इसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है, आगे की तरफ है। अच्छा, अब पता ये लगाना है कि ये जो ट्रक है इसकी जो रफ्तार है वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो फर्ज करें मैं कह रहा हूं इसकी जो रफ्तार है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फर्ज करें इसकी जो पहले रफ्तार है वो है, पहले जो इसकी रफ्तार है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके जी, अब आप मुझे बताएं, फिर हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताएं कि ये जो वेलोसिटी है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। याद रखिएगा किसी भी बॉडी की जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। क्योंकि आप देखें कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, बढ़ रही है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगी, वो भी आगे ही होगी। तो याद रखिएगा जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है, जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। अब इसमें आप देखें, फर्ज करें इस ट्रक की जो रफ्तार है, इस कार की जो रफ्तार है सॉरी, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी बॉडी की जो रफ्तार है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कार अपनी रफ्तार को कम कर रहा है। फिर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके जी, और फिर हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताएं कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी के डिक्रीज होने को कौन सी एक्सेलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, डिसएक्सेलरेशन। तो आप देखें कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मींस कम हो रही है, बैक हो रही है। तो आप देखें जब वेलोसिटी बैक हो रही है, वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, बैक हो रही है। तो याद रखिएगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी में जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो याद रखना कि जो आपकी जो एक्सेलरेशन होती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। हालांकि गाड़ी तो आगे जा रही है ना, गाड़ी आगे जा रही है, मगर जो एक्सेलरेशन है वो स्लोली क्या हो रही है, कम हो रही है। वेलोसिटी का किस तरफ हो रही है, गाड़ी तो आगे जा रही है, ऐसे गाड़ी आगे जा रही है, मींस रफ्तार गाड़ी की आगे है, गाड़ी की रफ्तार तो आगे हो रही है, स्लोली गाड़ी तो आगे हो रही है ना, मगर वेलोसिटी कम हो रही है, मींस एक्सेलरेशन किस तरफ जा रही है, बैक जा रही है। तो कौन सी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव। तो नेगेटिव, याद रखना नेगेटिव एक्सेलरेशन में या जब वेलोसिटी कम होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, और जब अपोजिट होता है तो एंगल कौन सी होती है, 180 डिग्री होती है। और जब दो चीजों का डायरेक्शन यहां पे अपोजिट है, इसका मतलब है ये आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है। और जब वेलोसिटी बढ़ रही है, अब देखें वेलोसिटी आगे बढ़ रही है, वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, गाड़ी कहां जा रही है, आगे जा रही है, मगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आगे हो रही है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब इनके दरमियान जब दो चीजों का डायरेक्शन सेम होता है तो हम कहते हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल के लिए एंगल कौन सा होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, ओके जी, वही चीज मैंने बयान इसमें की, आप लोगों को ज्यादा इसमें जो है वो समझ में आ जाएगा कि असल बात मजीद में क्या करना चाह रहा था। ओके जी, ओके जी, अब आप देखें कि फर्ज करें कार जो है उसकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन आगे की तरफ है, ठीक है,
कार की जो वेलोसिटी है, जो रफ्तार है, वो किस तरफ जा रही है? आगे की तरफ जा रही है, मींस इंक्रीज हो रही है। तो लाजिम बात है जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन भी आपका आगे होता है। तो दोनों देखिए, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब कि ये आपस में कौन सा रिलेशन है इनके अंदर? पैरेलल। और जब दो चीजें पैरेलल होती हैं, उनके दरमियान एंगल कौन सी होती है? 0 डिग्री होती है। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो इसका मतलब दोनों आपस में कौन सा ताल्लुक रखते हैं? पैरेलल। और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कौन सा है? 0 डिग्री है। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज, और ये तभी हो सकता है जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही हो? इंक्रीज हो रही हो। नेक्स्ट कंडीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट डायरेक्शन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कौन सा ताल्लुक होगा? अपोजिट होगा। तो हम कहेंगे अगर दो चीजें आपस में अपोजिट हैं तो ये आपस में कौन सा रिलेशन रख रही है? एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल के अंदर एंगल कितना होता है? 180। फर्ज करें बॉडी की जो वेलोसिटी है, बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? वो आपका आगे की तरफ है, ठीक है। और एक्सेलरेशन स्लोली स्लोली क्या हो रही है? कम हो रही है। फर्ज करें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो बैक है और वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे है। इसका मिसाल मैं दे दूं, फर्ज करें गाड़ी है, उसकी पहले रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड, और फिर हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है? स्लोली स्लोली कम हो रही है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन बैक हो रही है, पीछे हो रही है। तो डायरेक्शन ये हो गया। और गाड़ी कहां जा रही है? आगे। रफ्तार गाड़ी की तो आगे है ना, तो इसका डायरेक्शन ये वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे। तो जब दोनों का डायरेक्शन पीछे होगा, अपोजिट होगा, आपस में अपोजिट होगा, इसका मतलब इनके अंदर रिलेशन कौन सा? एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल के अंदर एंगल कौन सा होता है? 180। और ये तभी हो सकता है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज, जब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही है। तो जब भी किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है जब डिक्रीज होती है, जब कम होती है, तो उस वक्त दोनों की एंगल बीच में 180 होगी और दोनों आपस में क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर इसकी हम डायमेंशन को निकालना चाहें तो डायमेंशन के लिए बेटा यूनिट बहुत जरूरी होता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या यूनिट है? सेकेंड। तो ये जो सेकेंड है ये सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड को सेकेंड से करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड को अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। अब अगर इसकी डायमेंशन निकालें तो आप देखें कि ये जो मीटर है, ये जो मीटर है ये किसका यूनिट है? लेंथ का, ये एल आ गया। और एस सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का, ये टी आ गया। और आपका जो इनवर्स 2 है वो आपका सेम आ गया। जब भी हम किसी चीज की डायमेंशन निकालते हैं तो उसके अराउंड हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं। अगर आप MLT की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहां पर देखें किसी किलोग्राम का जिक्र नहीं है, तो मास भी नहीं आएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे m0 या m0, और आपका LT इनवर्स 2 जो आपका है वो आपका सेम का सेम आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है। अब देखें, फर्ज करें कि एक गाड़ी है वो चलना स्टार्ट करती है, पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 है। जब एक सेकंड गुजरता है तो उसकी रफ्तार 10 है। जब दूसरा सेकंड गुजरता है फिर भी इसकी रफ्तार 10 है। तीसरा सेकंड गुजरता है फिर भी रफ्तार 10 है। चौथे सेकंड में भी इसकी रफ्तार 10 है। पांचवें सेकंड में भी 10 है, और छठे सेकंड में भी इसकी रफ्तार 10 है। तो आप मुझे बताएं इसकी वेलोसिटी के अंदर यहाँ चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? टाइम चेंज हो रहा है मगर वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं। तो मुझे बताएं एक्सेलरेशन होगी? तो हम कहेंगे नो। इसमें भी नहीं हो, इसमें भी नहीं होगी, नो, और इसमें भी नहीं होगी, और इसमें भी नहीं होगी, और इसमें भी नहीं होगी, और इसमें भी नहीं, मीन्स टोटली नो, क्योंकि आपकी जो बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ओके जी। अब फर्ज करें एक गाड़ी है वो चलना स्टार्ट करती है, एक सेकंड गुजरता है उसकी रफ्तार 10 है। जब दूसरा सेकंड गुजरता है तो उसकी रफ्तार फिर भी 10 है। तीसरा सेकंड जैसे ही होता है तो उस बॉडी की जो रफ्तार है, जो वेलोसिटी है वो 15 हो जाती है। चौथे सेकंड में 25 हो जाती है। फिफ्थ सेकंड में भी 25 ही है, मतलब सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा। और 6 सेकंड में रफ्तार 10 है। अब आपने मुझे ये बताना है
कि किस में एक्सेलरेशन होगी और किस में नहीं होगी। अब आप देखें, इसमें जो है पहले सेकंड की रफ्तार 10 है, दूसरे में भी 10 है, तो इन दोनों के अंदर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो नहीं होगी। नो, इन दोनों के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। ओके जी, जैसे ही तीसरा सेकंड होता है तो वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हो गई। तो कहेंगे वेलोसिटी देखें चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी चेंज हुई तो हम कहेंगे यस एक्सेलरेशन यहां पे हो गई। फिर देखें रफ्तार चेंज हो रही है, यस, तो यहां पे एक्सेलरेशन होगी क्योंकि वेलोसिटी पे चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगी। अब आप मुझे बताएं कि फिर जो है जब 1 सेकंड मजीद गुजरता है, 5 सेकंड हो जाते हैं, फिर भी इसकी रफ्तार जो है वो 25 है। इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। अब इसमें देखें कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 25 से 10 हो गई, हुई कम है मगर चेंज तो हुआ है ना, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन हुई क्योंकि वेलोसिटी में चेंज। वो 3 इडियट्स में एक जुमला है ना कि उसी तरीके से हमने एक जुमला कहना है, जब भी एक्सेलरेशन की बात आएगी हम सीने पे हाथ रखेंगे और ऐसे कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ओके जी, ओके जी। मजीद कुछ बातें हैं आप लोगों के लिए और इन बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। और इसमें आपने मुझे बताना है कि किसके अंदर जो एक्सेलरेशन हुई और किसके अंदर जो है वो नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने थोड़ी सी जो है वो मेहनत करनी है। ओके जी, अब आप देखें पीछे जो मैंने आप लोगों को बताया यही वाला टेबल, अब इस टेबल को थोड़ा मद्देनजर रखिएगा। ओके जी, अब आप देखें आपका जो टाइम है वो 1 से 2, अब हम मालूम करते हैं पहले से लेकर 2 तक हमने कहा कि एक्सेलरेशन नहीं होगी। अब हम कहेंगे कैसे नहीं होगी, इस वाले टेबल को देखें कैसे नहीं हुई, अभी हम मालूम करते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला पता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा, देखिए पहला सेकंड और ये दूसरा सेकंड, तो पहले इसकी रफ्तार कितनी है, पहले इसकी रफ्तार कितनी है 10 और बाद में भी कितनी है 10। ठीक है, रफ्तार पहले भी 10 और बाद में भी 10, मतलब इनिशियल, ये आपकी इनिशियल और ये आपकी फाइनल, पहले भी 10 बाद में भी 10, और टाइम के अंदर क्या आ रहा है चेंज। अब चेंज कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए फार्मूला लिखें, क्या होगा फार्मूला, A इज इक्वल टू डेल्टा वी चेंज इन टी। ओके जी, डेल्टा वी किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम भी क्या होगा T2 माइनस T1। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी इसमें, टेबल में चेक करें आप, पीछे अभी मैंने बताया फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है 10। ओके जी, पुट कर दें, पहले वेलोसिटी भी 10 बाद में भी 10, फाइनल की जगह 10 इनिशियल की जगह 10, बीच में माइनस तो माइनस, टाइम पहले टाइम क्या है फाइनल टाइम 2 और इनिशियल टाइम क्या है 1, तो दोनों पुट कर दिए। तो 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो किसी भी चीज़ के अगर ऊपर 0 है तो इसका मतलब आंसर 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन के अंदर चेंज नहीं आया। तो वाकई हमने जो बात कही नो, वो बात बिल्कुल हमने सही की कि इस इंटरवल में, इस छोटे से इंटरवल में 1 और 2 वाले इंटरवल में आपकी एक्सेलरेशन पैदा नहीं हुई। अब हम चेक करते हैं कि 10 से 15 तक, 10 से 15 तक हुई है, मीन्स 2 से 3। ओके जी, 2 से 3 मालूम करें, 15 फाइनल क्या है 15 और इनिशियल क्या है 10, 15 में से 10 और टाइम क्या है, ये आपका टाइम जो है वो T2 है, तो सॉरी ये आपका T1 है और ये आपका T2, ये सब टाइम T1 और ये आपका T2 है सब। ठीक है, ओके जी, तो माइनस करें फाइनल माइनस इनिशियल, वही देखें मैंने टाइम 3 माइनस 2, और बड़ी वेलोसिटी कौन सी 15 माइनस 10। आप इस टेबल को देख लें, फाइनल माइनस इनिशियल, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5, और टाइम 3 में से 2 माइनस कर दें तो क्या बचेगा 1। तो वही देख लें आप, 15 में से 10 माइनस 5 और 3 में से 2 माइनस 1, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से सारों की वेलोसिटी ऐसे मालूम करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और ऐसे जो है आपका जवाब आ जाएगा। लास्ट वाले में देखें, जब हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया है लास्ट वाले इंटरवल में 6 से 5, ठीक है, ओके, इस इंटरवल में अगर मालूम करेंगे
तो इस इंटरवल में क्या हुआ है, जब हम माइनस करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 10 है और इनिशियल 25 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो जवाब आपका क्या आ रहा है, आपका जवाब माइनस में आ रहा है। और वैसे भी आप खुद भी देखें कि वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा से क्या हुई है, कम। जब आपकी वेलोसिटी कम हो रही है तो कौन सी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वही देखें आपका जो जवाब है वो भी क्या है, माइनस में है। और उसी का मैंने एक छोटा सा ज़बरदस्त किस्म का एक टेबल बनाया है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि टाइम 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक आपके वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हुई, नो चेंज। नो चेंज मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए ये साइन होता है, ठीक है। ओके जी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन नो, ठीक है। और टाइम 2 से लेकर 3, जब टाइम 2 सेकंड से 3 तक गया तो एक्सेलरेशन पैदा हुई, यस। मगर एक्सेलरेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ऊपर के तीर इसका मतलब है इंक्रीज। और टाइम 3 से लेकर 4 तक वो भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है, ऊपर वाला तीर इंक्रीज। और फिर टाइम 4 से लेकर 5 सेकंड तक, 4 से लेकर जब 5 सेकंड हो गए, 1 सेकंड मजीद हुआ तो एक्सेलरेशन जो है पैदा नहीं हुई, नो। और क्यों नहीं हुई, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसलिए ये स्ट्रेट है, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या था, 5 से 6 क्या था, यस, एक्सेलरेशन पैदा होगी। और इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम। नीचे वाले तीर का मतलब है कम होना। और यही चीज आप देख लें इस टेबल में कि मैंने लिखी है कि नहीं लिखी। आप इस टेबल को थोड़ा सा देखें और इस वाले टेबल को थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूं, आप इसमें देखें। पहले वाले में देखें टाइम क्या है, 10 टाइम 1 से लेकर 2 तक वेलोसिटी चेंज क्या हुई, नहीं हुई, तो एक्सेलरेशन नो, तो देखें नो, ठीक है। और इसमें देखिए 10 से रफ्तार क्या हुई, 15, तो एक्सेलरेशन पैदा हुई, यस। रफ्तार क्या हुई, इंक्रीज, बढ़ रही है, 10 से 15 हो गई ना। और फिर 15 से क्या हुई, 25, 15 से 25 हुई, मीन्स रफ्तार क्या हुई, इंक्रीज, रफ्तार इंक्रीज हुई, इसका मतलब एक्सेलरेशन हुई। और एक्सेलरेशन हुई तो फिर भी देखें क्या एरो है, ऊपर का मतलब है इंक्रीज, तो देखें इंक्रीज। फिर देखें 25, फिर भी 25, मीन्स इसके अंदर चेंज, वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आया, तो लिखा है नो, तो देख लें ये एरो नो, ठीक है। और इसमें देखें पहले वेलोसिटी 25 है, अचानक गाड़ी की ब्रेक लगती है और एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है 10, तो इसका मतलब रफ्तार क्या हुई है, कम हुई है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी। मगर एक्सेलरेशन कौन सी हुई, कम हुई है ना, तो कम के लिए कौन सा नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन और मेरी छोटी सी कोशिश। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। और कोशिश कीजिएगा इसमें अगर कोई भी गलती हो, कोई बात आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो। इंसान की ज़िंदगी का भी यही मतलब है कि हम अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचाएँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफ़िज़।